राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टांडा रेंज कार्यालय में तैनात वन दरोगा की 13 दिसंबर को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अब इस केस में हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक B15 जज फार्म हल्द्वानी निवासी वन दरोगा ललित मोहन जोशी के पुत्र तुषार जोशी ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसके पिता 13 दिसंबर को देर शाम ड्यूटी से लौट रहे थे। इस दौरान हल्द्वानी रुद्रपुर मार्ग टांडा जंगल के पास अज्ञात वाहन ने उनके पिता की विभागीय बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण उनके पिता की जान चली गई थी। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पर कार्रवाई की मांग की। तहरीर में पुत्र ने कहा है कि संभवतः किसी ने जानबूझकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा। पूरे मामले में हल्द्वानी कोतवाली प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि मृतक के बेटे की तहरीर के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 106(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के समय उस क्षेत्र से कौन कौन से वाहन वहां से गुजरे हैं, सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है। अज्ञात वाहन की तलाश के लिए पुलिस की टीम गठित की गई है। गाड़ी और वाहन चालक को जल्द गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 14 दिसंबर की खबर के मुताबिक बाइक के फिसलने से हादसे की बात कही गई थी। फिलहाल अब पुलिस ने बेटे की तहरीर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। प्रदेश के लक्सर में एक युवक ने मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों पर मारपीट और तमंचे से फायर झोंकने का आरोप लगाया। गनीमत रही कि फायर मिस हो जाने के कारण उसे गोली नहीं लगी। दरअसल पीड़ित युवक ने आरोपियों को मोटरसाइकिल से पटाखे छोड़ने पर टोका था, जिससे युवक आग बबूला हो गए और युवक पर हमला कर दिया। पीड़ित युवक के शोर मचाने पर भीड़ एकत्रित हुई और 2 युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जबकि 2 युवक मौके से भागने में कामयाब रहे। वहीं पीड़ित की तहरीर के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बुलेट पर सवार 4 युवकों द्वारा बुलेट से पटाखे छोड़ने पर लक्सर निवासी एक युवक ने टोका तो बुलेट सवार युवकों को ये बात नागवारा गुजरी। आरोप है कि जिसके बाद बाइक सवार युवकों ने युवक के साथ मारपीट की और तमंचे से फायरिंग की, लेकिन गनीमत रही कि युवक को गोली नहीं लगी, नहीं तो बड़ी घटना घटित हो सकती थी। युवक के शोर मचाने पर आसपास की भीड़ जमा हो गई। भीड़ को अपनी ओर आते देख युवक भागने की कोशिश करने लगे। तभी भीड़ ने 2 युवकों को पकड़ लिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 2 युवक मौके से भागने में कामयाब रहे। लक्सर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजीव रैथाड़ ने बताया कि मामले में पुलिस को तहरीर मिली है। तहरीर मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजीव रैथाड़ ने कहा कि मामले की गहनता से पड़ताल की जा रही है। राज्य उत्तराखंड के जनपद चमोली में जल जीवन मिशन की 88 योजनाओं की जांच 8 सप्ताह के भीतर करने के आदेश के साथ ही सुनला पेयजल योजना में गड़बड़ी के मामले में जल निगम और जिला पंचायत के अवर अभियंता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत ने जल जीवन मिशन के तहत बनी पेयजल योजना में हुई अनियमितता के तहत थाना पुलिस थराली को पेयजल निगम के जेई के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी की जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए जांच कमेटी को 8 सप्ताह के भीतर थराली और देवाल की 88 पेयजल योजनाओं की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही इन 88 योजनाओं में से एक सुनला में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल योजना की जांच जिलाधिकारी चमोली द्वारा गठित कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी चमोली को सौंप दी, जिसमें जांच कमेटी को अभिलेख के अनुसार 4026 मीटर पाइपलाइन के सापेक्ष कुल 2653 मीटर पाइपलाइन ही धरातल पर मिली। जांच में पाइपलाइन कुल 1373 मीटर कम पाई गई। इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना थराली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, लेकिन प्राथमिकी दर्ज न होने पर शिकायतकर्ता ने अदालत का रुख किया। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट थराली देवांश राठौड़ ने आदेश जारी करते हुए थाना थराली को तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए, जिस पर 22 दिसंबर को थानाध्यक्ष थराली पंकज कुमार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 316, 318, 338, 340 के अंतर्गत जल निगम के अवर अभियंता हेमंत कुमार और जिला पंचायत के अवर अभियंता कुलदीप नेगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। प्रदेश के ऋषिकेश में बैराज कॉलोनी में एक हाथी ने मूक बधिर युवक को सूंड से उठाकर सड़क पर फेंक दिया।
गनीमत रही कि हाथी का पैर युवक के ऊपर नहीं पड़ा, जिससे युवक की जान बच गई। घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल हाथी मीराबेन की कुटिया से होते हुए गंगा की ओर निकल गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। रविवार की शाम करीब 3:30 बजे बैराज कॉलोनी में अचानक लोगों ने दांत वाले हाथी को देखा। हाथी मदमस्त होता हुआ कॉलोनी में घूमने लगा, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए हाथी से दूर भागने लगे। हाथी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आधे घंटे तक हाथी बैराज कॉलोनी की अलग अलग गलियों में घूमता रहा। इस दौरान हाथी ने सड़क पर आगे चल रहे एक मूक बधिर युवक को सूंड से उठाकर सड़क पर फेंक दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाथी सुबह शाम कॉलोनी में घुस रहे हैं। ज्यादातर हाथी बैराज पुल से होते हुए बैराज कॉलोनी में आ रहे हैं। वहीं ऋषिकेश वन क्षेत्राधिकारी GS धामंदा ने बताया कि 3-4 हाथियों का दल राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र से बैराज पुल पार करके कॉलोनी में आ रहे हैं। लगातार वन विभाग की टीम गश्त कर रही है, जिससे किसी जान माल की हानि न हो। उन्होंने कहा कि बैराज कॉलोनी में युवक को सूंड से उठाकर फेंकने की जानकारी नहीं है। राज्य की राजधानी देहरादून में आज CM धामी ने ऑटोमेटेड पार्किंग और अन्य विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही देहरादून में 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग सिस्टम का भी शुभारंभ किया गया। CM धामी ने कहा, इन चार्जिंग स्टेशन के माध्यम से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। CM ने आज 190 करोड़ रुपए से 74 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये योजनाएं आने वाले समय में देहरादून में विकास के नए मानक स्थापित करेगी। CM धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि आज देहरादून में भीड़भाड़ वाले स्थानों के लिए 11 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 ऑटोमेटेड और 1 अंडरग्राउंड पार्किंग का शिलान्यास किया गया है। इन ऑटोमेटेड और 1 अंडरग्राउंड पार्किंग से लोगों को जाम से राहत मिलेगी। साथ ही देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय में पत्र प्रबंधन डेस्क की शुरुआत की गई है। इस डेस्क से देहरादून जिलाधिकारी ऑफिस आने वाले पत्रों का ठीक से प्रबंधन होगा। इसी बीच CM ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अद्भुत कार्य कर रही है, जिसका परिणाम है कि प्रदेश के 13 जनपदों में साइंस सेंटर खोले जा रहे हैं।